स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम इनकम फ्रॉम सैलरी के दूसरे टॉपिक वाहन सुविधा का मूल्यांकन देखेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मकान से संबंधित जितनी भी फैसिलिटीज़ होती है सरकारी कर्मचारी के लिए या अशासकीय कर्मचारी के लिए वो देखी थी। अब हम वाहन सुविधा का मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है ये देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा है, कर्मचारी को नियोक्ता से मोटर कार, वाहन भत्ता, यातायात भत्ता आदि के रूप में परिवहन सुविधाएं मिलती हैं। इसका मूल्यांकन किस तरह से होगा? तो आपको इतना याद रखना है कि विशिष्ट कर्मचारी होगा। अब इसमें विशिष्ट कर्मचारी को किससे माना गया है? तो विशिष्ट कर्मचारी मतलब जिसकी भी मंथली इनकम 50,000 रुपये से ऊपर है उसे विशिष्ट कर्मचारी माना जाता है, और जिसकी इनकम 50,000 से कम होगी उसे सामान्य कर्मचारी माना जाता है। तो देखिए यहाँ है, यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को मोटर कार या अन्य सुविधाएं निःशुल्क या रियायती दर पर उपलब्ध कराई जाती है तो ऐसी सुविधा केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी और उसका मूल्यांकन इस तरीके से किया जाएगा। पहला पॉइंट, मोटर कार का पूर्णतः कार्यालयीन उपयोग अगर होगा तो यहाँ पर उस पर टैक्स की कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो ऑफिस के लिए यूज़ कर रहा है, खुद के लिए यूज़ नहीं कर रहा है, इसलिए उसके लिए ये अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरा पॉइंट होता है, कार से कार्यालय आने जाने के लिए वाहन सुविधा अगर नियोक्ता ने दी गई है तो ये भी उसके लिए कर योग्य नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर भी यूज़ उसका पर्सनल नहीं हो रहा है, ऑफिस के लिए हो रहा है। तीसरा होता है पूर्णतः निजी उपयोग के लिए मोटर कार। अब यहाँ पर नियोक्ता ने कर्मचारी को एक मोटर कार दे दी निजी उपयोग के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इसकी कैलकुलेशन के लिए कार के जितने भी रख रखाव के खर्चे होते हैं, चलाने के खर्चे होते हैं, वो प्लस ड्राइवर का वेतन प्लस अगर नियोक्ता के स्वामित्व की अगर गाड़ी है तो 10% उसकी लागत के बराबर जो भी अमाउंट होगा वही क्या मानी जाएगी? सुविधा। चौथा पॉइंट आता है अंशतः कार्यालयीन एवं अंशतः निजी उपयोग, मतलब कि वो व्यक्ति खुद के लिए भी उपयोग कर रहा है कार का और कंपनी के लिए या ऑफिस के लिए भी कर रहा है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही होता है। तो देखिए, यदि नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को अंशतः कार्यालयीन एवं अंशतः निजी उपयोग के लिए मोटर कार दी जाती है तो क्या करना है हमें? यदि इंजन उसका 1.6 लीटर मतलब 1600 सीसी, उसकी क्यूबिक क्षमता कितनी हो? 1600 सीसी तक अगर हो तो नियोक्ता के द्वारा 1800 रुपये, और निजी जो व्यक्ति है मतलब जो एम्प्लॉय है उसको कितने देने पड़ेंगे? 600 रुपये प्रति माह। ऐसे ही अगर 1600 सीसी से बड़ी गाड़ी है, मतलब 1600 सीसी से ज़्यादा की है क्यूबिक क्षमता, तो 1800 की जगह नियोक्ता को कितना खर्चा करना है? 2400, और 600 की जगह कितना? 900। ये तो कार के लिए खर्चे हो गए। अब बात आती है ड्राइवर को कितने। तो छोटी गाड़ी हो मतलब 1.6 सीसी वाली हो या 1.6 सीसी से बड़ी हो, दोनों में ड्राइवर के लिए कितने रुपए रहेंगे? 900 रुपये, दोनों में से कोई सी भी गाड़ी हो। अब इसी पॉइंट को हम एक सवाल से समझते हैं जिससे आपको जल्दी क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन में दिया है, श्री आर.एस. तिवारी को नियोक्ता द्वारा अंशतः कार्यालयीन अंशतः निजी उपयोग, मेन टॉपिक ही यही होता है इसका। जो वो चौथा पॉइंट है कि कुछ वो खुद के उपयोग में लेता है और कुछ कार्यालय के लिए। तो पहला अगर उन्होंने क्वेश्चन दिया कि 1.6 सीसी की कार है तो नियोक्ता कितने वहन करेगा, कर्मचारी कितना वहन करेगा, और अगर इससे बड़ी गाड़ी है तो नियोक्ता कितने वहन करेगा और कर्मचारी कितना। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, अगर 1.6 सीसी से तक की गाड़ी है तो आपको क्या याद रखना है? अमाउंट 1800 और 600, और उससे बड़ी है तो 2400 और 900, और ड्राइवर में दोनों कंडीशन में कितना? 900। चलिए पहला पॉइंट, अगर 1.6 सीसी तक की गाड़ी है तो देखिए नियोक्ता कितने देगा? 1800 पर मंथ, 12 महीने के कितने होते? 21,600। कर्मचारी के
कितने व्यय माने जाएंगे 600 इंटू 12 कितने 7200। दोनों ड्राइवर को कितने कितने अमाउंट देंगे 900, तो 900 इंटू 12 10,800 10,800। तो कर योग्य अनुलाभ कितना आएगा 32,400 नियोक्ता की तरफ रहेगा और कर्मचारी के इसमें कितना रहेगा 18,000। ये तो हो गई हमारी बात का है कि 1.6 सीसी की। अब हम आते हैं 1.6 से बड़ी, तो वहाँ अभी हमने क्या पढ़ा था 1800 की जगह पर 2400 हो जाएगा और 600 की जगह पर 900, बाकी ड्राइवर का तो सेम रहेगा। तो 1800 की जगह पर आपको 2400 लिखना है और 600 की जगह पर आपको कितना लिखना है 900। तो यहाँ पर अगर 1.6 से बड़ी गाड़ी होती है तो कर योग्य अनुलाभ आपका कितना होगा 39,600 और 21,600। चलिए इसी का अगला टॉपिक देखते हैं हम। अभी यहाँ पर जो मोटर कार थी वो नियोक्ता की थी या नियोक्ता की तरफ से दी गई थी। यहाँ पर अब जो आ रहा है वो कर्मचारी की मोटर कार हो, लेकिन खर्चा कौन वहन करे नियोक्ता। मतलब गाड़ी एम्प्लॉय की रहेगी पर उस पर होने वाला खर्चा कौन उठाएगा मालिक उठाएगा। तो यहाँ पर वही रूल आपको फॉलो करने हैं जो हमने ऊपर किए थे। नियोक्ता के जो खर्चे 1.6 क्यूबिक या 1.6 से ऊपर वाले होंगे वही के वही एक्सपेंसेस होंगे। तो जितने भी खर्चे होंगे उस गाड़ी पर उसमें से जो भी नियोक्ता के खर्चे होंगे उसको माइनस करने पर जो अमाउंट बचेगा वही आपका क्या होगा टैक्सेबल। जैसे इस क्वेश्चन में मिस्टर गौरव नाहर राजस्थान जिला जिंक बैंक में अधिकारी है। उनके पास एक कार है जो कि निजी उपयोग के अलावा कार्यालयीन उपयोग में भी आती है। उनकी खुद की कार है यहाँ पर, जिसके समस्त व्यय नियोक्ता वहन करता है। पूरे खर्चे कौन वहन कर रहा है नियोक्ता। सरकार ने गत वर्ष में इस संबंध में कार के रखरखाव एवं संचालन पर 35,000 रुपये वहन किए। उन्हें 1,500 रुपये प्रति माह का एक ड्राइवर भी दिया गया। अनुलाभ का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जितने रुपए की सुविधा मिली पहले तो हम उसकी कैलकुलेशन करें। तो संचालन पर कितने 35,000 और ड्राइवर के लिए कितने 1,500। तो देखिए पहले हम मानते हैं कि क्यूबिक क्षमता कितनी 1.6, तो 35,000 रख रखाव के और ड्राइवर के कितने हो गए 18,000। कहाँ से आया 18,000 1,500 एक महीने के, तो 12 महीने के कितने होते हैं 18,000। तो उसको सुविधा कितने रुपए की मिल गई, मतलब इनकम कितने की हुई 53,000 की। जिसमें से आपको याद रखना है 21,600 और 10,800, मतलब जो भी नियोक्ता तालिका के हिसाब से जो भी नियोक्ता के एक्सपेंसेस हैं वो हम माइनस करेंगे। उसके बाद जो भी अमाउंट बचता है वो क्या मानेंगे कर योग्य अनुलाभ। तो हमने अभी टेबल में पढ़ा था मालिक जो रहेगा नियोक्ता वो कितने खर्चे करेगा 1.6 पे 1,800 और ड्राइवर के कितने रहते 900 इंटू 12, तो कितना आया 32,400। 32,400 लेस कर देंगे, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो क्या होगा कर योग्य अनुलाभ। ये तो होती है हमारी कंडीशन 1.6 की। अगर 1.6 से बड़ी है तो देखिए अमाउंट तो इतना ही मिला है गवर्नमेंट से कितना 53,000। अगर गाड़ी उसके पास बड़ी है मतलब 1.6 से बड़ी है तो कितना देखा था हमने 1,800 की जगह पर कितने हो जाएंगे 2,400, लेकिन ड्राइवर की जो सैलरी वो तो सेम रहेगी। तो कुल मिला के 39,600 का आपको माइनस हो जाएगा अमाउंट, क्योंकि नियोक्ता के खर्चे रहेंगे रूल के हिसाब से इतना तो खर्चा होगा। तो 53,000 में से 39,600 माइनस करेंगे, कर योग्य अनुलाभ जो होगा वो आपका कितना होगा 13,400। तो इस तरीके से दोनों कंडीशन रहेगी। एक में नियोक्ता की कार होगी उसके द्वारा दी गई कार होगी और दूसरी कंडीशन में खुद की कार होगी। जब कार नियोक्ता के द्वारा दी जाएगी तो हम कैलकुलेशन दोनों की करेंगे, मालिक मतलब नियोक्ता की भी और जो नौकरी कर रहा है उसके इसमें भी कैलकुलेशन होगी। लेकिन अगर वर्कर की गाड़ी है एम्प्लॉय की गाड़ी है तो ओनली जितनी भी उसको जितने रुपए की भी फैसिलिटीज़ मिल रही जितने रुपए मिल रहे हैं उसमें से तालिका के अनुसार जो नियोक्ता के खर्चे हैं वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो आपका कर योग्य अनुलाभ माना जाएगा।